दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे ओ की मात्रा के बड़े शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको ओ की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सिखाया हूँ और इस क्लास के अंदर मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से ओ की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जैसे कि ओ की मात्रा होती क्या है, इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, बड़े बड़े शब्दों किस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ा जाता है। यह सब मैं आपको आज की क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि ट्रिक के साथ सिखाने वाला हूँ। चलिए देखिए किस तरीके से है। पहले अपन ये जानेंगे ओ की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो ओ की मात्रा किससे निकल के बनती है? ओ से है। बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ, अच्छे से आपको समझना है। ओ की मात्रा किससे निकल के बनती है? ओ से है। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये ओ की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि इसे मैं यहाँ पे गा में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ही मात्रा गा के साथ लगी तो अपन गा का उच्चारण कैसे करेंगे? गो। आपको करने के ओ का उच्चारण जोड़ना है। ये किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा। तो गा में लगी तो गा से गो कर दो। का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर में अगर याली मात्रा मिलती है आपको, तो सिंपल सा तरीका है, उस अक्षर के साथ आपको ओ का उच्चारण जोड़ता ही आना है। किसका? ओ का। जैसे कि यहाँ पे काम ओ की मात्रा, तो का को कैसे पढ़ेंगे? को। राम ओ की मात्रा तो रो। पाम ओ की मात्रा तो पा को कैसे पढ़ेंगे? पो। दाम ओ की मात्रा तो दा को कैसे पढ़ेंगे? दो। आ रहा है समझ में? इस तरीके से आपको ओ का उच्चारण जोड़ते आना है। यहाँ पे का के अंदर ओ की मात्रा है तो को कर देंगे, राम ओ की मात्रा है तो रो कर देंगे, पाम ओ की मात्रा है तो पा से पो कर देंगे, दाम ओ की मात्रा है तो दा से दो कर देंगे। क्लियर है? आया समझ में आता किस तरीके से ओ की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ना सिखाऊंगा, इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से है। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो। इसके अंदर पहला अक्षर पहचानी। पहला अक्षर कौन सा है? रा। रा के अंदर है आ की मात्रा। दूसरा अक्षर है जा। तीसरा अक्षर है अपने का के अंदर है ओ की मात्रा। चौथा अक्षर है टा। अब करने के अपन को एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, अच्छे से आपको समझना है। आज की क्लास के अंदर आप बिल्कुल आसान तरीके से ओ की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, अगर आपने आज की क्लास को पूरी देख लिया तो। चलिए देखिए किस तरीके से बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं। राम आ की मात्रा रा। रा के अंदर आ की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे। राम आ की मात्रा रा। जे। काम ओ की मात्रा को। का के अंदर ओ की मात्रा है तो का को कैसे पढ़ेंगे? काम ओ की मात्रा को। टे तो मिलके बन जाएगा राजकोट। कैसे पढ़ेंगे? राजकोट। आइए समझ में? दोस्तों आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। राम आ की मात्रा रा। जे। काम ओ की मात्रा को। टे तो मिलके बन जाएगा राजकोट। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है, राजकोट। अगर आपसे इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता तो आपको एक काम कर लेना है, इनको दो दो करके पढ़ लेना है। कैसे? पहले आपको राज पढ़ना है इस तरीके से, प्लस कोट पढ़ना है। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो। कैसे? राम आ की मात्रा रा। जे तो मिलके बन जाएगा राज। काम ओ की मात्रा को। टे तो मिलके बन जाएगा कोट। इसको अपन ने पढ़ा राज, इसको पढ़ा कोट, दोनों को मिला दो राजकोट। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। क्योंकि बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े शब्द होते हैं, जैसे कि 4 अक्षर वाले शब्द हो गए, 5 अक्षर वाले शब्द हो गए, 6 अक्षर वाले शब्द हो गए, ये सभी शब्द क्या दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो आप इनको स्टार्टिंग के अंदर दो दो करके ही पढ़ सकते हो। कैसे? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जोरदार तो मिलकर बन जाएगा जोरदार। बोल चाल तो मिलकर बन जाएगा बोल चाल। इस तरीके से आप इनको पढ़ सकते हो। क्लियर है? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए। अ ख। रामो की मात्रा रो। टे तो मिलके बन जाएगा अखरोट।
कैसे पढ़ेंगे? अखरोट। अ ना में छोटू की मात्रा नु, रो ध अनुरोध। रामो की मात्रा रो, जे गामा की मात्रा गा, हरे तो मिलके बन जाएगा रोजगार। पहले रोज पढ़ो, इसके बाद गार पढ़ो, दोनों को मिला दो रोजगार। लामो की मात्रा लो, टे पामो की मात्रा पो, टे तो मिलके बन जाएगा लोटपोट। कैसे पढ़ेंगे? लोटपोट। यामो की मात्रा यो, ग नामा की मात्रा ना, थ योगनाथ। कैसे पढ़ेंगे? योगनाथ। लोकपाल तो मिलके बन जाएगा लोकपाल। कैसे पढ़ेंगे? लोकपाल। कामो की मात्रा को, ह रामा की मात्रा रा, म कोहराम। कैसे पढ़ेंगे? कोहराम। झामो की मात्रा झो, लामा की मात्रा ला, छा प झोला छाप। कैसे पढ़ेंगे? झोला छाप। पहले झोला पढ़ो, इसके बाद छाप पढ़ो, दोनों को मिला दो झोला छाप। गामो की मात्रा गो, लामा की मात्रा ला, पू रे गोलापुर। कैसे पढ़ेंगे? गोलापुर। शामो की मात्रा शो, ह रा त शोहरत। लो के श न लोकेशन। कैसे पढ़ेंगे? लोकेशन। पहले लो के पढ़ो, उसके बाद शन पढ़ो, दोनों को मिला दो लोकेशन। फामो की मात्रा फो, न का हर फोन कर। भामो की मात्रा भो, लामा की मात्रा ला, नामा की मात्रा ना, थ भोलानाथ। कैसे पढ़ेंगे? भोलानाथ। पहले भोला पढ़ो, इसके बाद नाथ पढ़ो, दोनों को मिला दो भोलानाथ। भोलापन। कैसे पढ़ेंगे? भोलापन। पहले भोला पढ़ो, इसके बाद पन पढ़ो, दोनों को मिला दो भोलापन। दबोचना। कैसे पढ़ेंगे? दबोचना। पहले दबोच पढ़ो, इसके बाद ना पढ़ो, दोनों को मिला दो दबोचना। स रो का हरे सरोकार। शिलोचन। कैसे पढ़ेंगे? शिलोचन। दोस्तों इस तरीके से मैं आपको कई शब्दों को बीच बीच के अंदर डायरेक्ट भी पढ़ाया हूँ, तो आपको ये देखना है किस तरीके से इनको डायरेक्ट पढ़ा जाता है। तो आपको भी कोशिश करनी है इनको डायरेक्ट पढ़ने की, क्योंकि हिंदी को डायरेक्ट पढ़ा जाता है। मैं आपको सभी तरीके से आज की क्लास में पढ़ाना सिखाया हूँ, जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, पू रो ही ते तो मिलकर बन जाएगा पुरोहित। कैसे पढ़ेंगे? पुरोहित। जो हरे दा हरे जोरदार। पहले जोर पढ़ो, इसके बाद दार पढ़ो, दोनों को मिला दो जोरदार। सोन परी तो मिलकर बन जाएगा सोनपरी। कैसे पढ़ेंगे? सोनपरी। मोल कर तो मिलकर बन जाएगा मोल कर। रो ह त क तो मिलकर बन जाएगा रोहतक। कैसे पढ़ेंगे? रोहतक। सोनपुर तो मिलकर बन जाएगा सोनपुर। बोल चाल तो मिलकर बन जाएगा बोल चाल। लाल सोट तो मिलकर बन जाएगा लाल सोट। खोल कर तो मिलकर बन जाएगा खोल कर। सामो की मात्रा सो, वा में छोटी की मात्रा वी, या ते सोवियत। कैसे पढ़ेंगे? सोवियत। सामो की मात्रा सो, ला पो रे सोलापुर। मोबाइल। कैसे पढ़ेंगे? मोबाइल। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से ओ की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं? बस करना क्या, आपको मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। अब आगे देखिए, रोशन दान तो मिलकर बन जाएगा रोशनदान। कैसे पढ़ेंगे? रोशनदान। सोम नगर तो मिलकर बन जाएगा सोमनगर। दोस्तों कितना ही बड़ा शब्द हो, अगर आप तरीका सीख गए पढ़ने का तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे बड़े बड़े यानी कि कठिन कठिन शब्द पढ़ना। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथा अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए जितने भी लोग कोशिश करेंगे
यकीनन 100% सही पढ़ पाएंगे, मेरी गारंटी है। जल्दी पढ़िए। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? धा। धा के अंदर कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा। दूसरा अक्षर है खा। खा के अंदर ए की मात्रा। तीसरा अक्षर है बा। बा के अंदर है आ की मात्रा। और चौथा अक्षर है जा। अब करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला पढ़ना है। देखिए किस तरीके से। धा में ओ की मात्रा धो, खा में ए की मात्रा खे, बा में आ की मात्रा बा, ज तो मिलके बन जाएगा धोखेबाज। कैसे पढ़ेंगे? धोखेबाज। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, धो खे बा ज तो मिलके बन जाएगा धोखेबाज। कैसे पढ़ेंगे? धोखेबाज। अगर आपसे इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता, पहले धोखे पढ़ो, इसके बाद बाज पढ़ो, दोनों को मिला दो धोखेबाज। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो। क्लियर है? अब आगे देखिए, गोल माल तो मिलके बन जाएगा गोलमाल। शोर गुल तो मिलके बन जाएगा शोरगुल। रा जे भो ग तो मिलके बन जाएगा राजभोग। कैसे पढ़ेंगे? राजभोग। ख हरे गो श खरगोश। का रो बा हरे कारोबार। म नो ह हरे तो मिलके बन जाएगा मनोहर। कैसे पढ़ेंगे? मनोहर। ओमकार तो मिलके बन जाएगा ओमकार। दाल मोठ तो मिलके बन जाएगा दाल मोठ। भो जे पू री भोजपुरी। भो लाम एक की मात्रा ले, ना थ भोलेनाथ। दोगलापन, पहले दोगला पढ़ो इसके बाद पन पढ़ो, दोनों को मिला दो दोगलापन। ध रो ह हरे तो मिलके बन जाएगा धरोहर। लाम ओ की मात्रा लो, क स भा लोकसभा। लाम ओ की मात्रा लो, क से वा तो मिलके बन जाएगा लोक सेवा। छो ड़े का हरे छोड़कर। तुम लोग तो मिलके बन जाएगा तुम लोग। मो ती हा राम बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा मोतिहारी। कैसे पढ़ेंगे? मोतिहारी। लोकपाल तो मिलके बन जाएगा लोकपाल। वोडा फोन तो मिलके बन जाएगा वोडाफोन। हो शी या हरे होशियार। योग ज्ञान तो मिलके बन जाएगा योग ज्ञान। योगशाला तो मिलके बन जाएगा योगशाला। बोल कर तो मिलके बन जाएगा बोल कर। सोम नगरी तो मिलके बन जाएगा सोमनगरी। ओम वीर तो मिलके बन जाएगा ओम वीर। योग दान तो मिलके बन जाएगा योगदान। मन मोजी तो मिलके बन जाएगा मन मोजी। मोहन दास तो मिलके बन जाएगा मोहन दास। अब दोस्तों कितना बड़ा शब्द है, कितना आसान हो गया। पहले मोहन पढ़ो, इसके बाद दास पढ़ो, दोनों को मिला दो मोहन दास। गोलाकार तो मिलके बन जाएगा गोलाकार। जौनपुर तो मिलके बन जाएगा जौनपुर। कोलकाता तो मिलके बन जाएगा कोलकाता। पहले कोल पढ़ो, इसके बाद काता पढ़ो, दोनों को मिला दो कोलकाता। सोमनाथ तो मिलके बन जाएगा सोमनाथ। सोलपुर तो मिलके बन जाएगा सोलपुर। गाम ओ की मात्रा गो, र ख पू र तो मिलके बन जाएगा गोरखपुर। कैसे पढ़ेंगे? गोरखपुर। पहले गोरख पढ़ो, इसके बाद पुर पढ़ो, दोनों को मिला दो गोरखपुर। दो प ह र दोपहर। सोमवार तो मिलके बन जाएगा सोमवार। अनमोल दोनों को मिला दो अनमोल। कैसे पढ़ेंगे? अनमोल। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से ओ की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करना क्या, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा ओ की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़ना।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।